बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 अप्रैल सन 2022 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों कल रात को ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से कुछ फैसले जारी किए गए थे जो ईद उल फितर 2022 के हवाले से हैं, तो वो तमाम तफसील आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो नंबर 1 पर जो फैसला जारी किया गया है वो है ईद नमाज के हवाले से। ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त है उन लोगों को जो ऑलरेडी अपनी जो वैक्सीन है वो मुकम्मल करवा चुके हैं, और इसके साथ ही दूसरी जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनको आम लोगों के अंदर जो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बाकी वो अपने तरीके से घर के अंदर या कुछ भी तरतीब अपनी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से नहीं कहा गया कि अपने घर में तरतीब कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर 2-3 आदमी ऐसे हैं तो वो अपने घर में नमाज अदा कर सकेंगे। बाकी जो इज्तिमा में नमाज़ पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं होगी जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। और इसके साथ ही जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो भी ईद नमाज जो है वो सब लोगों के साथ इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, उनको इजाज़त नहीं है। और इसके साथ ही ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने लाजम फ़ॉलो करनी हैं। जो फेस मास्क जहाँ पर ज़रूरत है फेस मास्क की, जो खुली जगह पर वहाँ पर तो नहीं है, जो बंद जगहों पर फेस मास्क की ज़रूरत है वो लाजमी आपने फेस मास्क पहनना है। इसके बाद में जो जिस्मानी दूरी है वो भी आपने लाजम फ़ॉलो करनी है। इसके साथ ही जो अगर आपको छींक आती है या फिर खांसी आती है तो जो भी हिफाजती इक़दामात हैं उस टाइम वो आपने लाजम करने हैं। हाथ वगैरह जो कुछ भी आपने रुमाल रखना है, कुछ भी रखना है, वो भी लाजमी आपने इख्तियार करनी है ताकि आप ख़ुद भी सेफ़ रहें और आपसे दूसरे भी सेफ़ रहें और दूसरों से आप भी सेफ़ रहें ख़ुद भी। इसके बाद में नंबर 3 पर जो कहा गया है कि जितनी भी तमाम इक़साम की जो कौंसल्स में तमाम जो तकरीबात हैं ईद की इज्तिमाई तकरीबात या फिर मुबारकबाद के हवाले से वो अभी तक बैन रहेंगी, उनको इजाज़त नहीं दी गई है। तमाम जो कौंसल्स हैं, कौंसल मीन यानी जिसको आप आम ज़बान में इलाके की मजलिस वगैरह कहते हैं, तो वहाँ पर जो तकरीबात होती हैं ईद के हवाले से तो वो अभी तक बैन है, उसकी इजाज़त नहीं है। और इसके साथ में नंबर 4 पर जो कहा गया है कि तमाम मसाजिद में, हॉल्स में, कौंसल्स वगैरह में और दीगर अवामी मकामात पर जो कुरान ख़वानी और जो मातमी ताज़ीती जो लोग बैठते हैं, जो इज्तिमा हैं, उसकी भी अभी तक इजाज़त नहीं है, वो भी अभी बैन ही रहेगी। इसके बाद नंबर जो 5 पर कहा गया है वो कहा गया है तमाम लोगों से कहा गया है कि जितने भी कवानीन हैं ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से बताए हुए उन्हें लाजम फ़ॉलो करें ताकि आप खुद भी सेफ़ रहें और आपके साथ रहने वाले भी। तो ये थी ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से जो ईद उल फितर 2022 के हवाले से ईद उल फितर 1443 के लिए जो कानून शेयर किए गए हैं ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।